हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। श्याम एजुकेशन परिवार की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, बीएससी पार्ट 3 की बात करें, जिसमें अपनी रिंग होमोमॉर्फिज्म चल रही थी। और रिंग होमोमॉर्फिज्म के अंदर दोस्तों जो लास्ट लेक्चर पे अपन एक थ्योरम कर रहे थे कि प्रत्येक रिंग को अपन एक रिंग विद यूनिटी, मतलब प्रत्येक वलय को एक तत्सम वलय के अंदर एम्बेडेड किया जा सकता है उसको, ठीक है। और एम्बेडेड मतलब अंतःस्थापित किया जा सकता है। प्रत्येक वलय आर को किसी तत्सम वलय आर डैश में अंतःस्थापित किया जा सकता है। तो उसमें अपन ने क्या किया कि सबसे पहले तो एक वलय आर माना था और एक पूर्णांकों की वलय अपन जानते हैं जेड है। फिर अपन एक सेट परिभाषित करते हैं आर डैश जेड क्रॉस आर करके, जिसमें अपने ऑर्डर्ड पेयर होंगे और ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होगा वो तो इंटीजर होगा और दूसरा एलिमेंट किसका होगा, रिंग का होगा। उनका एडिशन भी अपन ने डिफाइन किया था। अब देखो, और उसका मल्टीप्लिकेशन भी अपन ने डिफाइन किया था। एडिशन तो कैसे डिफाइन किया था कि मान लो एम ए और एन बी ये दो एलिमेंट हैं आर डैश के, देन इनका जो एडिशन है एम ए प्लस एन बी, ये तो था एम प्लस एन एंड ए प्लस बी। और मल्टीप्लिकेशन जो था एम ए इंटू एन बी, तो ये था एम एन फिर ए एन प्लस और एम को इससे कर दिया, ए को एन और एम को बी, एम बी प्लस ए बी। ऐसे मल्टीप्लिकेशन डिफाइन था। और मेरे को सबसे पहले तो आर डैश को वलय बताना था। वलय के लिए जो प्रॉपर्टी होती है सवर्ता अपन ने बता दिया था, साचर्य बता दिया था, योग के लिए तत्समक और प्रतिलोम और क्रम विनिमय बता दिया था, और गुणा संक्रिया के लिए संवर्ता बता दिया था। उसके आगे अपन इस थ्योरम को करते हैं जो लास्ट लेक्चर में छोड़ा था, उसके आगे से आप कंटिन्यू लिखना इसको। अच्छा, तो अब करते हैं अपन कंटिन्यू जो लास्ट लेक्चर में था उसके आगे से। योग संक्रिया के लिए जो प्रॉपर्टी बता दी थी उसके आगे गुणा संक्रिया के लिए बताएंगे अब। तो गुणन के लिए संवर्ता तो हो ही गया था, वहां पे ही लिख दिया था, ये परिभाषित करके दिया था, क्योंकि ये एलिमेंट तो इंटीजर है और ये रिंग का एलिमेंट है, तो आर डैश में गुणन संक्रिया के लिए संवर्ता हो गया था। आपको यहां से लिखना है, आपको आज के लेक्चर में यहां से लिखना है। गुणन के लिए साहचर्यता, गुणन के लिए साहचर्यता। गुणन के लिए साहचर्यता में आर डैश के 3 एलिमेंट उठा लेते हैं अपन। 3 एलिमेंट देखो, आर डैश के 3 एलिमेंट एम ए एन बी, लेट एम ए एन बी और तीसरा एलिमेंट आर सी। 3 एलिमेंट किसके हैं, आर डैश के हैं। नाउ आप एक बार एम ए और एन बी को एक साथ लो और डॉट करो आर सी के साथ, इसका मान निकालो। तो देखो दोस्तों, इसको इससे डॉट ऐसे परिभाषित है, तो इसको लिखेंगे आप एम एन ए एन प्लस इसको इससे किया तो एम बी प्लस इसको इससे किया तो ए बी, और डॉट ये कितना है आर सी। अगर आप इनका डॉट करोगे तो सबसे पहले तो आगे वाला एलिमेंट डॉट होगा एम एन आर, इसके बाद में ये पूरा का पूरा एलिमेंट है वो आर के साथ डॉट होगा, तो आर के साथ डॉट होगा तो मैं लिख देता हूँ ए एन आर एम बी आर ए बी आर। उसके बाद में ये वाला एलिमेंट इसके साथ डॉट होगा तो एम एन सी, प्लस फिर ये एलिमेंट है वो इस सी के साथ डॉट होगा तो ए एन सी एम बी सी ए बी सी। इस प्रकार से ये बना है। एक बार आप दोस्तों कीजिए, आप एम ए को तो आगे रखिए
और इन दोनों को पीछे एन बी डॉट आर सी। तो देखो ये कितना है, एम ए डॉट, इनका डॉट करूँगा तो पहले ये होगा एन आर और बी आर के साथ आएगा तो बी आर प्लस ये इसके साथ आएगा एन सी प्लस ये बी सी के साथ में आएगा बी सी। अब वापस इन दोनों को करूँ तो एम एन आर ये तो इसके साथ हो गया, अब ए इनके साथ चलेगा ए बी आर ए एन सी ए बी सी, फिर एम इसके साथ चलेगा, अच्छा इसके साथ तो आ गया ए इसके साथ लिख दिया, ए इसके साथ ए एन आर और एम इनके साथ चलेगा तो एम बी आर एम एन सी एम बी सी। देखो ये दोनों बराबर है, ए एन आर ये रहा, एम बी आर ये रहा, ए बी आर ये रहा, एम एन सी ये रहा, ए एन सी ये रहा, ए बी सी ये रहा और एम बी सी ये रहा, मतलब बराबर आ गई। इसलिए स्पष्ट है कि ये दोनों बराबर हो गए। इसमें पहले इन दोनों को डॉट किया, बाद में इसको डॉट किया, इसमें पीछे वाले दोनों को डॉट करके आगे वाले को बाद में डॉट किया। अतः स्पष्ट है कि आर डैश में गुणन संक्रिया के लिए साहचर्यता नियम की पालना होती है। चलो इसको कीजिए दोस्तों, गुणन के लिए साहचर्यता। अब अपन करेंगे इसके बाद में गुणन के लिए तत्सम अवयव। चलिए आगे। अगला मैं लिख देता हूं गुणन के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व है। गुणन के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तो गुणन के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 1 0। तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर ऑल एम कोमा ए बिलोंग्स टू आर डैश के लिए, फॉर ऑल मतलब प्रत्येक अवयव के लिए, और प्रत्येक अवयव के लिए एम कोमा ए बिलोंग्स टू आर डैश के लिए 1 0 बिलोंग्स टू आर डैश अवयव इस प्रकार है कि देखो 1 0 आर डैश में बिलोंग करेगा, क्योंकि आगे तो इंटीजर होना चाहिए और पीछे रिंग का एलिमेंट होना चाहिए, और अपन जानते हैं कि रिंग के अंदर योज्य तत्समक अवयव 0 होता है। इस प्रकार है कि m कोमा ए का डॉट 1 0 के साथ करो, तो पहले तो m 1 के साथ गुणा होता है तो m डॉट 1, फिर m 0 के साथ होता है m डॉट 0 प्लस
A1 के साथ होगा A डॉट 1 प्लस A0 के साथ होगा तो A डॉट 0, तो ये बन गया M0 प्लस A प्लस 0 मतलब M, A। तो M, A का गुणन आप 1, 0 के साथ किया तो M, A बन गया। अतः 1, 0 बिलोंग्स टू R डैश का गुणन तत्समक अवयव है। ये गुणन तत्समक अवयव आ गया। तो गुणन तत्समक अवयव आ गया। गुणन के लिए साचर्य हो गया। एक बंटनता नियम और बता दूं, और बंटनता नियम को बताते ही ये R डैश है वो वलय हो जाएगी, और वलय भी कौन सी हो जाएगी, ये तत्समक अवयव का अस्तित्व आप बता रहे हो तो ये कौन सी वलय हो जाएगी, तत्सम की वलय हो जाएगी। इसको आप हेडिंग डाल लेना, या फिर आप इसको बताने से पहले बंटनता वाला नियम बता दूं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उसमें। तो गुणन के लिए तत्समक अवयव, और एक है होता है बंटनता। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 3 एलिमेंटों की जरूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं लेट MA, NB और RC 3 एलिमेंट R डैश की। नाउ आप चाहे लेफ्ट बंटनता बता दो चाहे राइट बंटनता बता दो, तो MA उसका गुणन आप कर रहे हैं NB प्लस RC के साथ। लेफ्ट साइड से गुणा कर रहे हैं तो लेफ्ट बंटनता है, तो MA डॉट ये N प्लस R कोमा B प्लस C होता है। और इन दोनों को गुणा कैसे करते हैं, इसमें आगे वाला एलिमेंट तो आगे से गुणा होता है, तो MN प्लस MR कोमा इस एलिमेंट को एक बार तो इससे करो, AN प्लस AR, एक बार इस एलिमेंट को इससे करो, AB प्लस AC, और एक बार इस एलिमेंट को इससे करो, तो MB प्लस MC। ये हो गया। नाउ अगेन एक बार इन दोनों को गुणा करके लिखते हैं MA डॉट NB प्लस MA डॉट RC। इसको गुणा करेंगे तो MN, इसको इससे करेंगे AN प्लस इसको इससे, अच्छा इसको इससे MB प्लस इसको इससे AB प्लस। अब यहाँ पहला एलिमेंट पहले से गुणा MR, फिर MC से होगा, और AR से होगा, और AC से होगा। इनको जोड़ो तो MN और MR, तो ये बना MN प्लस MR, ये कितना है AN प्लस AN AR, ये रहा AR, ये AB है, ये AC है, ये MB है, और ये MC है। देखो इसकी तुलना किया तो ये बराबर आया। इसका मतलब ये निकला कि MA का आप गुणनफल कर रहे हो किसके साथ, NB प्लस RC, इसका मान, और ये क्या है MA डॉट NB प्लस MA डॉट RC, ये दोनों बराबर आ गए। ये कौन सा नियम है, ये बंटनता। इसी प्रकार ये तो वाम बंटनता है, इसी प्रकार दक्षिण बंटनता को भी सिद्ध किया जा सकता है।
तो ये तो वलय के नियम हो गए थे, आर डैश को वलय बता दिया था, और इस नियम को जुड़ते ही जो वलय आर डैश थी वो क्या होगी, तत्सम की वलय। इतना कीजिए दोस्तों। ओके, चलो तो गुणन के लिए तत्समक हो गया। तो यहां से तो मैंने आर डैश को क्या बताया है, आर डैश को मैंने तत्सम की वलय बताया है। अब जो वलय आर थी वो आर डैश के अंदर एम्बेडिंग हो रही थी, इसका मतलब है कि आर डैश का आपको एक सबसेट लेना है, उस सबसेट को सबरिंग बताना है। मैं सबसेट एस लूँगा, एस को सबरिंग बताना है, फिर आपको एक मैपिंग लेना है, आर से एस के अंदर एक मैपिंग लेना है, और उस मैपिंग को आप एक की समाकारी या तुल्यकारी बताना है। ऐसा बता देगी तो फिर लास्ट में ये निष्कर्ष निकल जाएगा, जो वलय आर है वो वलय आर डैश में एम्बेडिंग कहलाती है, अंतः स्थापित कहलाती है। कल मैंने परिभाषा बताई थी इसकी। तो बंटनता के बाद में वो तत्समक का नियम बाद में लिख लेना चाहिए, या पहले भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखूंगा। अतः स्पष्ट है कि आर डैश एक तत्सम की वलय है। तत्सम की वलय हो गया। अब आर डैश का एक सबसेट लेना है, माना वलय आर डैश का एक उप समुच्चय एस इस प्रकार है कि एस बराबर हो गया 0 क्रॉस आर। वलय आर डैश का एक उप समुच्चय एस इस प्रकार है कि एस बराबर क्या हो गया, 0 क्रॉस आर। ये थ्योरम हो जाए बस। तो एस बराबर हो गया 0 क्रॉस आर। तो यहां से आप एस के एलिमेंट लिखोगे तो देखो ये आर तो रिंग का एलिमेंट है और ये 0 फिक्स एलिमेंट है। तो एस का एलिमेंट मैं लिखूं 0 ए टाइप के एलिमेंट होंगे, जहाँ पे ए एलिमेंट है वो किसका एलिमेंट है, रिंग का एलिमेंट है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। एस बराबर 0 क्रॉस आर मैंने डिफाइन किया है, वो आपको याद रखना है, 0 ए टाइप के एलिमेंट होंगे। अब इस एस, अब देखो ये एस है वो आर डैश का ऑटोमेटिक सबसेट बनेगा, क्योंकि ये पहला एलिमेंट इंटीजर है और पीछे वाला एलिमेंट है वो रिंग का एलिमेंट है, तो ये सबसेट हो गया। अब इस एस को मेरे को बताना है, सब रिंग बताना है। इतना उतारिए, लिखूंगा अब हमें एस को सब रिंग, अब हमें एस को सब रिंग उपवलय सिद्ध करना है, उपवलय सिद्ध करना है। और उपवलय पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था उपवलय के बारे में, कि जब भी अपन उपवलय सिद्ध करते हैं तो उस सेट के 2 एलिमेंट उठाओ, उनका डिफरेंस बता दो उसी सेट में, और उनका प्रोडक्ट भी उसी सेट में बता दो। चले आगे।
देखो एस को सब रिंग बताना है तो एस के 2 एलिमेंट उठाओ, लेट। अब एस के अंदर इस प्रकार के एलिमेंट है, उनका आगे वाला एलिमेंट तो फिक्स है क्रमित युग्म का, तो एक एलिमेंट तो 0A और 0B, ये दोनों एलिमेंट मैंने किसके उठा दिए, एस के। नाउ आप 0A माइनस 0B करो तो ये बनेगा 0 और ये बन जाएगा पीछे A माइनस B, और ये वापस एस में बिलोंग करेगा। एस में बिलोंग क्यों करेगा, क्योंकि देखो आगे वाला एलिमेंट तो 0 फिक्स है और पीछे रिंग का एलिमेंट है, क्योंकि A एंड B ये रिंग के एलिमेंट हैं, ये दोनों रिंग के एलिमेंट हैं, तो जो A माइनस B होता है वो भी किस में होता है, रिंग में होता है। तो कुल मिला के इन दोनों एलिमेंटों का डिफरेंस है वो S में आ गया। आल्सो अगर इन दोनों एलिमेंटों का मैं प्रोडक्ट करूं 0A और 0B का, तो देखो प्रोडक्ट कैसे परिभाषित किया था, पहले एलिमेंट को पहले से गुणा करो 0, फिर इसको इससे करो तो 0 डॉट B, फिर इसको इससे करो A डॉट 0 प्लस इसको इससे करो तो A डॉट B, तो ये बना 0 A डॉट B, और ये भी वापस से S में बिलोंग करेगा। 0 और A डॉट B ये S में बिलोंग क्यों करेगा, क्योंकि देखो आगे वाला एलिमेंट तो फिक्स है 0 और पीछे वाला एलिमेंट रिंग का है। A एलिमेंट और B एलिमेंट रिंग के हैं, तो जो A डॉट B है वो भी किसका है, रिंग का है। तो 0 एंड A डॉट B भी किसका है, S का है। तो आपने S जो अपना सेट था उसके 2 एलिमेंट उठाए, उनका डिफरेंस भी S में बता दिया, उनका प्रोडक्ट भी S में बता दिया। अतः स्पष्ट है कि S R डैश की सब रिंग है। अतः स्पष्ट है कि जो S है वो R डैश की क्या है, सब रिंग है, उपवलय है। ठीक है, उपवलय सिद्ध करने के बाद में अपन क्या करेंगे, और यहाँ से देखो अगर आप एक स्टेप यहाँ से बढ़ाना चाहो, एक स्टेप यहाँ से अगर बढ़ाना चाहते तो ऐसे लिख सकते थे 0A प्लस 0 माइनस B, बाद में ऑटोमेटिक ये बन जाता 0A माइनस B, तो वो किस में बिलोंग करता, S में। सबरिंग होगी। अब अपन क्या करेंगे कि भाई जो S है वो R डैश की सबरिंग है। अब अपन जो वलय R थी उस वलय R से S के अंदर एक मैपिंग डिफाइन करेंगे और उस मैपिंग को मेरे को बताना है एक की समाकारी, मतलब एक तुल्यकारी बताना है। यहाँ लिख देता हूँ, नाउ माना कि फाई एक प्रतिचित्रण है, माना कि फाई एक प्रतिचित्रण इस प्रकार है कि देखो फाई है वो आप डिफाइन करो R से S में सच दैट फाई। अब रिंग का एलिमेंट उठाओ A, तो रिंग का एलिमेंट A उठाओगे तो बताओ किसके ऊपर मैप होगा, फाई A मैप होगा और 0, A के ऊपर मैप होगा। भाई A एलिमेंट रिंग का है तो फाई लगाते ही A एलिमेंट का जो प्रतिबिंब फाई A बनेगा वो S का एलिमेंट बनेगा, और S के कौन से एलिमेंट के ऊपर मैप होगा, वो 0A के ऊपर मैप होगा। तो ये प्रतिचित्रण फाई है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। और हमें जो प्रतिचित्रण फाई है उसको एक की समाकारी मतलब तुल्यकारी बताना है। लिख देता हूँ, हमें प्रतिचित्रण फाई को एक की समाकारी अर्थात तुल्यकारी सिद्ध करना है, तुल्यकारी सिद्ध करना है। ये हो गया।
तुल्यकारी सिद्ध करना है तो देखना दोस्तों, ये एम्बेडिंग की थ्योरम है वो बहुत बड़ी है, ये तो रिंग वाली थी, इसके आगे फील्ड की एम्बेडिंग की है वो भी बहुत बड़ा है। तुल्यकारी बताना है तो तुल्यकारी बताने के लिए 3 चीजें बतानी पड़ेंगी आपको, एककी, आच्छादक और समाकारिता। तो लिखता हूं मैं वलय समाकारिता, वलय समाकारिता। देखना वलय समाकारिता क्या होता है। इसके लिए R के 2 एलिमेंट उठाओ कि लेट A एंड B बिलोंग्स टू R, देन फाई A प्लस बी। भाई आप वलय समाकारिता में प्लस और डॉट दोनों के लिए होनी चाहिए, तो फाई A प्लस बी, फाई A परिभाषित है 0A से, तो ये हो गया 0A प्लस बी। बताओ दोस्तों इसको ऐसे लिख सकते हैं या नहीं, 0A प्लस 0B, और 0A बन गया फाई A प्लस फाई B बन गया। और ऐसे ही फाई आप A डॉट B निकालोगे तो आप लिखोगे 0A डॉट B, और उसको आप लिख सकते हो 0A डॉट 0B। भाई इसको इससे गुणा किया, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे गुणा करके ये, तो ये बन गया फाई A डॉट फाई B, प्लस और डॉट दोनों के लिए हो गया। अतः स्पष्ट है कि स्पष्ट है कि प्रतिचित्रण फाई वलय समाकारिता है, वलय समाकारिता है, प्रतिचित्रण फाई वलय समाकारिता है। उसके बाद में एककी बताना है। वलय समाकारिता उतारिए आप। चलिए आगे। एककी में दोस्तों क्या होता है कि अपन इमेज सेम लेके चलते हैं, 2 एलिमेंटों की इमेज सेम लेके चलना और एलिमेंट सेम बता देना। तो लेट A एंड B बिलोंग्स टू रिंग सच दैट इस प्रकार है कि A एलिमेंट की इमेज फाई A और B एलिमेंट की इमेज फाई B, दोनों एलिमेंटों की इमेज सेम है। आपको A बराबर B बताना है। अब देखो परिभाषित कैसे किया है कि फाई A बराबर परिभाषित कर रखा है क्रमिक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में 0A और ये है 0B। 2 ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होते हैं, जब उनका आगे वाला एलिमेंट सेम होता है और पीछे वाला एलिमेंट सेम होता है। तो 0 बराबर 0 एंड A बराबर B। तो आपने A और B की इमेज सेम लेके चले थे और A और B एलिमेंट सेम बता दिए, अर्थात प्रतिचित्रण फाई क्या है, एककी है। तो इस प्रकार से एककी हो गया। एककी के बारे में अपन जानते हैं, इमेज सेम लेके चलते हैं और एलिमेंट सेम बताते हैं अपन। इसके बाद में अपन आच्छादक की बात करेंगे। अब फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन किया है कि आच्छादक भी हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब लिखेंगे आच्छादक। आच्छादक में देखो क्या लिखेंगे भाई, अपना डोमेन तो है वलय R, कोडोमेन है वलय S और कोडोमेन का अवयव है 0A। बताओ 0A का जो पूर्व प्रतिबिंब मिला A, ऐसे ही इस अवयव को चेंज करेंगे, 0B का पूर्व प्रतिबिंब B मिल जाएगा, 0C का पूर्व प्रतिबिंब C मिल जाएगा। तो कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब मिल रहा है। और जब भी दोस्तों कोडोमेन के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब अपने को मिलता है तो हमेशा ऐसा जो फंक्शन होता है जो परिभाषित होता है वो फंक्शन आच्छादक फलन कहलाता है। तो मैं क्या लिखूँगा, फॉर ऑल 0,A बिलोंग्स टू S के लिए, 0,A बिलोंग्स टू S के लिए A बिलोंग्स टू R अवयव, A बिलोंग्स टू R अवयव इस प्रकार है कि फाई ऑफ A बराबर 0,A। मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपको, कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपको डोमेन में एलिमेंट मिल रहा है और वो इस प्रकार मिल रहा है कि फाई ऑफ A बराबर 0,A। अतः प्रतिचित्रण फाई
प्रतिचित्रण फाई बताओ क्या है, आच्छादक है। प्रतिचित्रण जो फाई है वो क्या हो गया, आच्छादक हो गया। अब दोस्तों मैंने इसके अंदर वलय आर ली थी, आर डैश को सबसे पहले वलय बताया, तत्सम की वलय बताया, आर डैश का एक सबसेट एस लिया, उसको सब रिंग बताया, फिर आपने फाई आर से एस एक मैपिंग डिफाइन की और उस मैपिंग को एक की वलय समाकारिता, एक की और आच्छादक बता दिया। आप नीचे क्या लैंग्वेज लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि जो R है वो किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, S के, और यही मेरे को बताना था। अर्थात वलय कैपिटल R का तत्सम की वलय या इकाई सहित वलय लिख दो, तत्सम की वलय R डैश में अंतःस्थापन किया जा सकता है। इस प्रकार से दोस्तों अपनी ये थ्योरम थी एम्बेडिंग की, जो रिंग एम्बेडिंग की थी। इसके आगे फील्ड एम्बेडिंग की भी आएगी और फील्ड एम्बेडिंग की इससे भी बड़ी थी। ये थ्योरम लास्ट लेक्चर पे चालू हुई थी, अब ये जाके ख़त्म हुई है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2016, 14, 17 और 19 में आई है। अब फील्ड एम्बेडिंग की थ्योरम अपन अगले लेक्चर में करेंगे ताकि एक लेक्चर में एक थ्योरम अपनी पूरी हो जाए। इसी के साथ में मैं इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।